अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेरा पसंदीदा शायर पर मज़मून कैसे लिखे और कितना बेहतरीन अंदाज में लिखे और कॉपी पर कैसे लिखे। इसलिए कि आपको पता है कि 10 नंबर आपको मजमून से पूछा ही जाएगा। 10 नंबर 10th में, 12th में 8 नंबर, मतलब ये बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले आज हम आपको लिख कर बताएंगे कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में साफ साफ लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो है आपको नंबर अच्छा दे। तो चलिए, आज का हमारा जो मौजू है बाबू क्या है? मेरा पसंदीदा शायर। ठीक है, तो तो हम यहाँ लिखेंगे मेरा पसंदीदा शायर। मेरा पसंदीदा पसंदीदा शायर। आपको देखते भी रहना है कि किस तरह से लिख रहे हैं, ताकि आप भी आसानी के साथ लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मेरा पसंदीदा शायर। कौन है भाई? तो हम लिखते हैं गालिब। ठीक है, इसलिए कि गालिब के बारे में बाबू आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे ये क्लास 12th हो या 10th हो, गालिब के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो कोई भी मजमून लिखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है बाबू, कि सबसे पहले उसके बारे में जो है ना, कि आप क्या जानते हैं। जो भी जानते हैं आपको अगर नहीं आ रहा है तो लिख ही देना। जैसे गालिब का असल नाम क्या है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब कब पैदा हुए? आगरा में 1797 में। वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बैग। वालिदा का नाम क्या है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। है ना? तो जितनी बातें आपको याद है गालिब के रिलेटेड, अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप मजमून उसको जो है ना अच्छे तरह से लिख सकते हैं। ये नहीं देखना है ना कि हमको ये आए या ना आए। ठीक है, आपको जितनी बातें याद है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साफ साफ किस तरह से लिखिएगा, तो देखिए जैसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ आइएगा और इसको थोड़ा सा छोड़ के यहाँ लिखिएगा, गालिब लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये पेन दूसरा से आप लिख सकते हैं यहाँ। ठीक ना, कोई और पेन। गालिब लिख लिए और यहाँ लिख दीजिएगा। अब जो जो जान रहे हैं तो आप बेहतरीन अंदाज में लिखिए गालिब का असल नाम। ठीक ना, तो आसान अंदाज में लिखिए गालिब का असल नाम क्या था बाबू? गालिब का असल नाम, गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है ना, तो लिखेंगे गालिब का असल नाम मिर्ज़ा मिर्ज़ा असदुल्ला, है ना, असदुल्ला खां, असदुल्ला खां। और गालिब बाबू क्या है? तो गालिब तखल्लुस रखते थे, है ना, तो गालिब गालिब तखल्लुस, गालिब तखल्लुस रखते थे। तो इस तरह से बाबू लिखेंगे कि गालिब तखल्लुस रखते, और यहाँ जगह है तो यहाँ भी हम लिख देंगे गालिब तखल्लुस रखते थे। ठीक है, अब यहाँ हम एक लाइन लिख दे। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है ना, यहाँ लिखे, अब थोड़ा सा लाइन छोड़ के आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, और एक ही जो है ना पेज पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप मजमून 2 या 1.5 पेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे भाई, गालिब के बारे में क्या जानते हैं? तो गालिब की इब्तदाई तालीम जो है ना कहाँ हुआ था? तो गालिब की इब्तदाई तालीम, या गालिब इब्तदाई में क्या तखल्लुस करते थे? तो सबसे पहले लिखेंगे इब्तदा में गालिब, है ना, शुरुआत में। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, आपको नहीं लिखने आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं गालिब जो है उनका तखल्लुस असद है। तो इस तरह से बना के अगर लिखना है तो लिखिएगा इब्तदाई में, या इब्तदा में, यहाँ से लिखिएगा इब्तदा में, इब्तदा में, इब्तदा में गालिब, गालिब ने क्या बाबू? असद, है ना, असद तखल्लुस, असद तखल्लुस रखा, रखा। फिर क्या बाबू? रखने के बाद उसके बाद क्या कर दिए? फिर बाद में, है ना, फिर बाद में, फिर बाद में देखिए। अब यहाँ मान लीजिए ये मिस्टेक से लिखा गया, तो इसको एक लाइन ऐसे काटेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे बाद में। तो इस तरह से सुंदर से भी लिख सकते हैं, बाद में। बाद में क्या लिखे बाबू? बाद में चलकर, बाद में चलकर, चलकर गालिब, गालिब रखने लगे, है ना बाबू, गालिब रखने लगे। तो इस तरह से यहाँ तक लिखे। ठीक है, अब बाबू थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको भी साफ साफ लिखना है। उसके बाद हम लोग जो भी गालिब के बारे में जानते हैं वो भी लिख सकते हैं कि गालिब जो है शाही दरबार में थे, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क को उनको खिताब मिला, है ना। अब उसके यहाँ से चाहें तो गालिब के वालिद के बारे में लिख सकते हैं, वालिदा के बारे में लिख सकते हैं। तो लिखिएगा शाही दरबार से, है ना, यहाँ से थोड़ा सा चाहें तो इसका सामने आराम से आसानी से लिखिएगा, लिखिएगा शाही दरबार में, है ना, शाही दरबार, दरबार से नजमुद्दौला, है ना,
अगर आपको कठिन नहीं आ रहा है लिखने के लिए तो कोई बात नहीं, आप आसानी से भी लिख सकते हैं। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क, है ना, दबीरुल मुल्क, दबीरुल मुल्क खताब, खताब मिला था, मिला था। तो ये लिखे कि शाही दरबार, शाही दरबार से नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का खताब मिला था, ठीक ना। दबीरुल मुल्क का उनका क्या मिला था, खताब मिला था, ठीक ना। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क खताब मिला था। तो ये हो गया आसान अंदाज में। फिर हम आगे अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब आएंगे सीधे, क्या लिखेंगे बाबू, गालिब के वालिद के नाम। तो चाहे तो इसके सामने यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसी लाइन लेंथ में भी लिख सकते हैं। तो साफ साफ लिखना है तो बाबू, तो आपको हम बताए थे किस तरह से लिखिएगा, गालिब के वालिद के नाम, ठीक ना। अब यहाँ से शुरू कर देंगे आराम से, जो आपको जानकारी है ना। गालिब के वालिद, वालिद का नेम क्या है बाबू, अब्दुल्लाह बैग, है ना, अब्दुल्लाह बैग। थोड़ा सा हमको लिखने में नहीं बन रहा है, नहीं तो और अच्छा लिखाता है ना। क्या है बाबू, अब्दुल्लाह बैग खान था, है ना। चाहे अगर आप यहीं तक लिखना चाहते तो ठीक है, अब्दुल्लाह बैग था, ठीक ना, अब्दुल्लाह बैग खान था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बाबू इस तरह से। गालिब की अब पैदाइश के बारे में बात कर दीजिए, तो यहीं से लिखिए, गालिब की पैदाइश, है ना बाबू, गालिब की पैदाइश, गालिब की पैदाइश आगरा में, है ना। आगरा में हुआ था ना बाबू, कब हुआ था आप जान रहे हैं, आगरा में कब हुआ था बाबू, आगरा में 1797 में, आपको याद है ना, आगरा में 1797। अगर चाहें आप उर्दू में लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1797। अगर करेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, कब, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुई। तो ठीक, तो यहाँ से लिखा गया आगरा में 1797 ईस्वी में हुई, ईस्वी में हुई, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रहा है। इसी तरह से बाबू आगे भी ऐसे हम लोग जितना बातें आपको मालूम है गालिब के बारे में आप लिखते जाएंगे, है ना। तो आपको पता है कि उनका जो है ना ताल्लुक कहाँ से था, ईरान से था। उनका खानदान आबा अजदाद कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था, है ना, ईरान से हिजरत करके कहाँ से आया था बाबू, हिंदुस्तान आए थे। अगर ये बात अगर आपको लग रहा है कठिन है, नहीं लिखेंगे मत लिखिए। अब यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं कि 5 साल की उम्र में, है ना, यहाँ से भी लिख सकते हैं 5 साल की उम्र में, है ना, 5 साल की उम्र में क्या हो गया था भाई, तो उनके वालिद, है ना, उनके वालिद का इंतकाल, है ना बाबू, इंतकाल हो गया। आप चाहें तो वीडियो फास्ट भी कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है कैसे हम हाथ चला रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में उसी तरह से लिखना है, ठीक ना। तो ये इंतकाल हो गया, यहाँ तक तो समझ गया आप आसान अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। अब क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो मेरा पसंदीदा शायर है, इनके बारे में हम लिख रहे हैं। तो आपको अब जो जो याद आ रहा है आप चाहे मजमून में लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्या करना है बाबू, लिखना है। तो यहाँ तक तो लिख ले, इंतकाल हो गया, है ना। अब वो अपने चचा, अब जान रहे हैं कि ये इनके सरपरस्ती कौन किए थे, तो चचा, उनका नाम क्या था, नसरुल्लाह बैग, है ना। तो वही बात लिखेंगे कि हो गया अब अपने चचा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे अब अपने चचा नसरुल्लाह, है ना, नसरुल्लाह बैग नाम है ना, नसरुल्लाह बैग खान की, है ना, नसरुल्लाह बैग खान की क्या बाबू, सरपरस्ती में, है ना, सरपरस्ती में तालीम व तरबियत, है ना बाबू, तालीम व तरबियत पाने लगे, है ना बाबू, पाने लगे। हमको लग रहा है यहाँ थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि चूंकि हिल डुल रहा है ना। तो कोई बात नहीं, आपको देखना है कैसे लिखना है ना। फिर भी आपको सीखना है कि मेरा हाथ कैसे चल रहा है, हमको साफ साफ कैसे लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई वर्ड ना याद आए तो हम क्या क्या सोच के कैसे लिख रहे हैं, आपको ये सब चीजें देखना है, ठीक ना। तो तरबियत जो है ना पाने लगे, उसके बाद बाबू क्या लिखेंगे, तरबियत पाने लगे, लेकिन चंद सालों के बाद, है ना। अब पता चला कि नसरुल्लाह बैग का भी इंतकाल हो गया, तो वही बात लिखेंगे, लेकिन चंद सालों के बाद
चंद सालों के बाद चच्चा नसरुल्लाह बैग, अगर नाम चाहे बढ़ाने के लिए तो डाल सकते हैं, लेकिन चंद सालों के बाद चच्चा नसरुल्लाह बैग का भी क्या हुआ बाबू, इंतकाल हो गया। इंतकाल के माने एक जगह से दूसरी जगह जाना भी होता है ना, तो इंतकाल हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ वफात लिया गया, ठीक है, इंतकाल हो गया। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब जो भाई, अब उन्होंने रामपुर का भी रुख किया था, तो रामपुर चले गए, तो लिखेंगे अब उन्होंने रामपुर का रुख किया, है ना। अब उन्होंने रामपुर का रुख में बस रेखे हो जाएगा रुख, ठीक ना, रुख किया। लेकिन अब वहां से भी देखिए बाबू, रुख किया, लेकिन वहां क्या पता चला, वहां गए तो वहां भी उनको सुकून नहीं मिल रहा था, तो लिखेंगे लेकिन वहां भी रुख किया, लेकिन वहां भी वह सुकून से क्या बाबू नहीं रह सके, सुकून से नहीं रह सके। इसी दौरान, है ना बाबू, अब लिखेंगे इसी दौरान अब क्या हुआ बाबू, तो इसी दौरान 13 साल की उम्र में, है ना, तो शादी भी कर लेंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो 13 साल की उम्र में शादी किया, और किस किस के साथ शादी की है, तो अमराव बेगम से, तो इसको लिखना है तो उनके वालिद के नाम डाल देंगे। तो इसी दौरान 13, है ना, इसी दौरान 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में लोहार खानदान, है ना, लोहार खानदान, लीजिए खानदान, यहाँ देखिए नू एथी हो गया, तो इसको काट देंगे। लोहार खानदान के नवाब क्या नाम था बाबू, इलाही बख्श का, है ना, इलाही बख्श खां की दुख्तर या बेटी, है ना, दुख्तर यानी बेटी, इलाही खां की दुख्तर, क्या नाम था भाई, दुख्तर अमराव, तो यहाँ से लिख देंगे अमराव बेगम से, है ना, अमराव बेगम से शादी, है ना बाबू, शादी हो गई। शादी के बाद फिर बाबू कहाँ गए, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे, गालिब दिल्ली चलेगा ना, तो लिखिएगा शादी के बाद गालिब रामपुर से दिल्ली चले गए, ठीक ना। अब यहाँ से दिल्ली चले गए भाई, अब वहां से भी वही मुस्तकल, अब दिल्ली रह गए, तो आराम से लिख सकते हैं कि वहीं जो है ना वो मुस्तकल क़याम पजीर हुआ, यानी वहीं रह गए, तो दिल्ली चले गए, और वहीं मुस्तकल, ये उर्दू लफ्ज है बाबू, मुस्तकल यानी एक तरह से कह सके हैं मुस्तकल क़याम पजीर हो गए, मतलब वहीं रह गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से बाबू आप मजमून को बेहतरीन अंदाज में लिखेंगे। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ना, उसी तरह से आपको भी लिखना है, कोई टेंशन घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान अंदाज में जो आपको याद आते जाएगा उसको आपको लिखते जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको घबराना है, ठीक ना। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह से लिखेंगे बाबू। आगे क्या लिखेंगे बाबू, आपको इतना तो हो गया। अब उनको दिल्ली में मिर्जा नौशाह भी कहा जाता था, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ से दिल्ली में उनको, है ना, दिल्ली को दिल्ली भी लिख सकते हैं, दिल्ली में मिर्जा नौशाह के नाम से मशहूर हुए।
देखिए, आपको जो याद रहे मज़मून में, अगर ना आए बाबू तो आपको लिख कर आना है। एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको छोड़कर कुछ भी नहीं आना है, ठीक ना? अब यहाँ से आप जान रहे हैं कि गालिब उर्दू के भी शायर हैं, फ़ारसी के भी शायर हैं, तो आप लिख सकते हैं गालिब एक तरफ उर्दू के अजीम शायर थे। अब आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से आराम से चाहें तो यहाँ से एक तरह से पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से फिर लिखेंगे गालिब, है ना? गालिब एक तरफ लेकिन साफ-साफ लिखाना चाहिए बाबू। गालिब एक तरफ उर्दू के अजीम शायर थे। अजीम शायर थे। तो दूसरी तरफ फ़ारसी, है ना बाबू? जानते हैं ना कि फ़ारसी में भी वो शायरी करते थे। फ़ारसी फिर यहाँ से लेंगे और यहाँ से मिला के फ़ारसी के भी इसी कदर बड़े शायर थे ना, बड़े शायर थे। तो अब यहाँ तक लिख दिए। अब उसके अलावा बाबू आप जान रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब के खुतूत के मजमूआ भी है, कुल खुतूत 900 लिखे। अगर आपको वो नहीं लिखिएगा तो ये भी कम से कम लिख सकते हैं। और एक वर्ड जो है आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी अगर चीज़ लिखिएगा। अब लिखिए यहाँ से चुनांचे, है ना, चाहे चुनांचा भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ आएंगे, लिखेंगे चुनांचा। क्या बाबू? तो गालिब के खुतूत आप जान रहे, उर्दू मअल्ला और उदे हिंदी। तो लिखेंगे चुनांचा गालिब के खुतूत का मजमुआ, है ना, गालिब के खुतूत का मजमुआ, है ना, मजमुआ। क्या नाम है बाबू? उदे हिंदी, है ना, उदे हिंदी। और एक का नाम क्या है बाबू? उदे हिंदी और उर्दू मअल्ला, है ना, उर्दू मअल्ला लिखा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिखा। ठीक है, अब जान रहे हैं कि उनका खुतूत का कीमती यही चीज़ था कि वो किसी भी चीज़ को एकदम निहायत आसान सलीके से, यानी जैसे एक दोस्त की तरह बात करता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे भाई लिखेंगे? तो आसान अंदाज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? इन खुतूत में, माने जो ये खुतूत है तो यही बात लिखेंगे। इन खुतूत में गालिब ने कैसे, एक बिल्कुल दोस्त जैसे दोस्त बात करता है। तो गालिब ने बिल्कुल, ध्यान रहे जमा इस्तेमाल करना है। गालिब ने बालकुल और पढ़ा जाएगा इसको बिल्कुल। तो गालिब ने बिल्कुल फितरी अंदाज अख्तियार किया था। आपको पता है, अख्तियार किया है। और कैसा महसूस होता है बाबू? आप जान रहे हैं ना कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। और लिखेंगे ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि दो आदमी, है ना बाबू, दो आदमी रूबरू माने बाबू एकदम आमने सामने, रूबरू एक दूसरे, है ना बाबू, दिख नहीं देखा, एक दूसरे दिख रहा होगा ना, हाँ, एक दूसरे से आप जान रहे हैं कि बात करते हैं लोग, है ना, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या लिखते हैं कि चुनांचे खुद क्या लिखते हैं। तो यहां से लिखिएगा चुनांचा खुद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? खुद कहते हैं क्या कहते हैं कि मैंने वह अंदाज तहरीर आजाद किया, है ना, मैंने वह अंदाज तहरीर आजाद, है ना, आजाद दिख रहा होगा ना, हाँ, अब दिख रहा होगा बाबू, देखिए, तहरीर आजाद किया,
तहरीर ऐजाद किया है ना, किया है क्या बाबू, के मुरासला को मुकालमा बना दिया है ना, मुरासला को मुकालमा है ना, मुकालमा बना दिया, तो ये आप जान रहे हैं कि गालिब लिखते हैं मुकालमा बना दिया, माने इस अंदाज में वो लिखते थे खत जैसे एक दोस्त दोस्त से बात करता है। उसके बाद आप इतना लिख दिए मजमून अच्छा खासा, अगर वहाँ गिनना हो तो गिन भी सकते हैं इस तरह से करके कि 1 2 इस तरह से जो आपको लफ्ज गिनना हो तो गिन भी सकते हैं। वरना अगर आपको इतना अच्छा लिखने आ रहा है तो आप 1.5-2 पेज में भी करके, अगर यहाँ आप लिख कर खुद देखिएगा कॉपी पे तो कितना हो रहा है, ऐसे तो आपको पेज मिलेगा नहीं वहाँ, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह से, देखिए फुल देख लीजिए। अब आगे अगर आपको क्या करना है, अब नहीं याद आ रहा है तो इतना भी चाहें तो आखिरी में लिखेंगे 15 फरवरी, है ना, 15 फरवरी कब, 1845 में नहीं इंतकाल हुए, तो वही लिखेंगे 15 फरवरी 1869 ईस्वी को कहाँ इंतकाल किए थे बाबू। तो आपको पता है कि दिल्ली में मजार है और दिल्ली में ससुराल भी उनका था। तो अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो सिर्फ लिख दिए 15 फरवरी 1869 को गालिब का इंतकाल हो गया, गालिब का इंतकाल दिख रहा है ना बाबू, इंतकाल हो गया, ठीक है। अब अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि गालिब का मजार वही मदफून है, वही दिल्ली है। आप ये भी लिख सकते हैं गालिब का ससुराल और मज़ार दोनों है, तो गालिब का इंतकाल दिल्ली में हो गया, गालिब का इंतकाल हो गया। तो आप इतना चाहे तो इतना आसान अंदाज में लिख सकते हैं। देखिए हमको नहीं लगता है कि अच्छा लिख पाए हैं, अपने आप से जो है ना एकदम खुश नहीं है, इसलिए कि लिखने में हमको नहीं बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ हिल रहा है डोल रहा है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आपको जो है ना इस तरह से करके लिखना है, और आपको जो ध्यान रखिएगा ये जो लिखे हैं ऐसे पूरा देख लीजिए आप, पूरा देख रहे हैं ना, पूरा दिख रहा होगा आपको। अब नहीं दिख रहा, 1 मिनट, अब दिखेगा पूरा आपको, हम देखिए, हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा आप बढ़िया से करके। मेरा पसंदीदा शायर भी लिख दिए थे, फिर यहाँ से देखिए आपको दिखा देते हैं। तो पूरा ये आसान अंदाज में हो गया। इस तरह से आपको बाबू लिखना है, और हाथ कैसे चला रहे हैं ये देखिए तो आप बहुत अच्छा से सीख जाइएगा। और मजमून के लिए आपको बताए ही हैं कब क्या क्यों कैसे ख्याल रखिएगा तो लिख दीजिएगा। अगर नहीं भी पता रहे फिर भी आप कुछ भी लिखिएगा तो जरूर जो है ना अच्छा नंबर आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज के लिए आपको लिख कर बताए कि कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में हाथ को तेजी के साथ चलाना है। तो ऐसे तेजी के साथ चलाइए, हम तो सोच के चला रहे थे, आपको भी सोच के जल्दी लिखना है। और कैसे हाथ चला रहे थे ये असल में देखिए 2-3 बार 1-2 बार देखिएगा तो बहुत अच्छा लिख पाइएगा। तो चलिए बाबू ये रहा मेरा पसंदीदा शायर गालिब पे लिख के बताएं, है ना। आप भी लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार जरूर बताइए कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाबू, आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम।